इंदौर का वो केस जिसने सबको हैरान करके रख दिया है, दिल दहला देने वाला केस। इस केस की ऐसी ऐसी परतें खुल रही हैं, ऐसे ऐसे इसमें बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको सुनने के बाद लोग इतने हैरान हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि सोनम इस हद तक चली जाएगी। सोनम के आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो ये सोच भी नहीं पा रहे कि वो लड़की जिसको बचपन से उन्होंने देखा, वो इस हद तक निकल सकती है। दोस्तों का कहना है कि बिजनेसमैन माइंड था, तो वहीं परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट खुलासा सामने आ रहा है सोनम को लेकर के, वो आपको हैरान कर देगा। अंधविश्वास, यहां तक कि अंधविश्वास में किसी की जान ले ली जाए, वाकई ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला सवाल है। क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मामले में एक अलग एंगल जुड़ गया है, और ये एंगल है ज्योतिष का। जब किसी की शादी होती है तो यकीनन हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कुंडली मिलान होता है। कुंडली में देखा जाता है कि कहीं लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं, और अगर होता है तो उसके अलग अलग तरीके हैं दोष मुक्त होने के। सोनम भी मांगलिक थी और राजा रघुवंशी भी। अब आप सोच रहे होंगे कि सोनम के मांगलिक होने से ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा, राजा की जान लेने में मंगल दोष का क्या कारण है। सबसे पहले मंगल दोष को बता दें कि जो मंगल दोष को नहीं जानते हैं, कि जब किसी लड़का या लड़की का विवाह होता है तो कुंडली में देखा जाता है कि कहीं मंगल दोष तो नहीं है। अगर मंगल दोष होता है तो उसका निवारण किया जाता है, या तो किसी ऐसे शख्स से या किसी ऐसी लड़की से शादी करवाई जाती है जो मांगलिक हो। अगर ज्योतिष के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता, मांगलिक की किसी दूसरे मांगलिक से शादी नहीं होती, तो उम्र पे भी सवाल उठ जाते हैं कि उम्र कपल की कम हो जाएगी, या फिर वैवाहिक जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये तमाम बातें जो हैं वो ज्योतिष की ओर से की जाती हैं। अब इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सोनम मांगलिक थी और राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। अब बात शुरू कहाँ से होती है? सोनम अपनी माँ को बताती है शादी से पहले कि वो किसी दूसरे लड़के से को पसंद करती है, राज कुशवाहा नाम है। और सोनम की माँ ये समझ जाती है कि राज कुशवाहा को लेकर के पिता सोनम के बिल्कुल नहीं मानेंगे, और नौकरी जाएगी सो अलग। जब सोनम अपनी माँ को बताती है कि वो राज कुशवाहा के साथ अफेयर में है, तो माँ इस बात को वही खत्म कर देती है। सोनम के माँ के अलावा ये बात कोई भी नहीं जानता था कि सोनम किसी शख्स के साथ, किसी लड़के के साथ, और वो भी दफ्तर में काम करने वाले लड़के के साथ रिलेशन में थी। जब सोनम की माँ को ये बात पता चल जाता है तो वो अपनी बेटी को थोड़ा डांटती है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, रिश्ता ठीक नहीं है, जो आमतौर पर पेरेंट्स करते हैं। बात वहीं खत्म होती है। फिर उसके बाद एक एंगल निकलकर सामने आता है कि भाई सोनम तो मांगलिक है, अब कोई एक ऐसा लड़का चाहिए जो मांगलिक हो, वरना वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें आएंगी। जो मैंने पहले बात बताई कि कैसे मंगल दोष में उम्र कम हो जाती है, ये कहा जाता है कि मंगल दोष होता है तो उम्र लड़के की कम हो जाती है और उसके बाद वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता। तो ये बातें जो थी वो सोनम को पता थी। अब निकलकर ये सामने आ रहा है कि मंगल दोष को खत्म करने के लिए सोनम ने पहली शादी कर ली। पहले कहा गया था कि पिता के कहने पर पिता के लिए सोनम ने शादी की, लेकिन अब ये एंगल है कि सोनम जानती थी कि अगर वो किसी मांगलिक लड़के से शादी नहीं करेगी तो उसका मंगल दोष खत्म नहीं होगा, और अगर मंगल दोष खत्म नहीं हुआ तो शायद आगे जिंदगी में परेशानी होगी। और मंगल दोष का एक सबसे जो मुख्य पहलू ये है कि अगर आप पहली शादी कर लेते हैं
तो केवल उसी में मंगल दोष लगता है। अगर किसी महिला की, चाहे पुरुष की दूसरी शादी होती है तो उसमें मंगल दोष नहीं लगता, चाहे वो महिला मांगलिक हो या पुरुष मांगलिक हो, और उसका पार्टनर अगर मांगलिक ना भी हो तो भी शादी हो जाती है। हिंदू रीति रिवाजों में घट विवाह भी करवाया जाता है, वृक्षों से शादी करवा दी जाती है कि मंगल दोष खत्म हो जाएगा पहली शादी से। ये बात सोनम को पता थी और सोनम ने इस वजह से राजा से शादी कर ली। सोनम के परिवार वालों को राजा रघुवंशी के बारे में पता चला। इत्तेफाकन राजा रघुवंशी खुद मांगलिक थे। दोनों की शादी हुई और शादी के होने के कुछ दिन बाद ही, क्योंकि शादी से पहले भी सोनम बात नहीं करती थी राजा रघुवंशी से, लेकिन कुछ दिन बाद जब सोनम की विदाई हुई, वो घर पर आती है, 11 तारीख को शादी हुई, उसके बाद भी सोनम का रवैया राजा रघुवंशी के लिए बदलता नहीं है। राजा इस बात से काफी परेशान होता है कि सोनम इस तरीके का बर्ताव कर रही है, काफी रूखी है, काफी रूड है उसके प्रति। तो राजा के परिवार वाले ये समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद नई नई शादी है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। अब धीरे धीरे बात ऐसे आगे बढ़ती है कि जो अब लेटेस्ट खुलासे हुए कि 11 तारीख को शादी हुई, 12 को और 13 को सोनम घर पर रहती है अपने ससुराल में, 14 तारीख को अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद जो टिकट है, अचानक से 17 मई को सोनम जो है बिना अपने परिवार वालों को बताए, बिना अपने ससुराल वालों को बताए, बिना अपने पति को बताए वो मेघालय की टिकट करवा ली थी और वाया कामाख्या देवी मंदिर, क्योंकि राजा रघुवंशी को दर्शन करने के लिए जाना होता है। उसका बड़ा मन था कि शादी के बाद वो कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करे, इसलिए पति को खुश करने के लिए एक ये तरीका भी सोनम ने निकाला कि चलो मैंने तुम्हारे मन की इच्छा जानी और मैं अब तुम्हें घुमाने लेकर के चलती हूँ। कामाख्या देवी मंदिर की टिकट करवाती है वहां से मेघालय की। अब इस दौरान क्या होता है, 14 से 20 तारीख के बीच में जब सोनम अपने घर पर रहती है, जहां राज कुशवाहा भी है, उसी के दफ्तर में काम कर रहा है, सोनम और राज कुशवाहा के बीच में अब ये प्लानिंग होती है कि अब कैसे राजा को अपनी जिंदगी से हटाया जाए। अब जो प्लानिंग वो लोग करते हैं कि मेघालय जाकर के यहाँ इतने इतने लोग हैं, 3 लोगों को और लेते हैं और वो मेघालय जाने की प्लानिंग करते हैं। सोनम टिकट करवा देती है। टिकट करवा के जो मायके में बैठी सोनम है वो अपने ससुराल कॉल करती है राजा रघुवंशी को और कहती है कि मैंने टिकट करवा दी है, अब हम हनीमून मनाने के लिए जाएंगे और कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे। जब इसके बाद जो राजा रघुवंशी, सबसे पहले वो शॉक होता है कि ऐसे कैसे टिकट करवा ली गई, क्योंकि अचानक टिकट करवाना, परिवार वालों से किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब परिवार वाले कहते हैं, चाहे वो सोनम के परिवार वाले हों या राजा रघुवंशी को, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हनीमून पर इस तरीके से जाएंगे, 2 दिन बाद ही टिकट हो जाएगी। फिर भी टिकट हो गई क्योंकि पैसे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए दोनों के परिवार वाले राजी खुशी मान गए और चले जाते हैं मेघालय में। ये दोनों मेघालय जाने से पहले सोनम अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलती है, यहाँ से राजा रघुवंशी अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन बीच में कोई ताल्लुक सोनम का परिवार वालों से, जो ससुराल वाले हैं, उनसे नहीं होता और राजा रघुवंशी भी अपने ससुराल वालों से ताल्लुक नहीं रखता। इसके बीच में एक और घटना होती है जो राजा रघुवंशी को और बुरी तरीके से तोड़ देती है। जब राजा किसी शादी में जाता है, शादी के बाद अपने 2-3 दिन के बाद अपनी पत्नी के साथ, जो कि मायके में थी, उसको लेकर के शादी में जाता है किसी, और उस दौरान भी देखता है कि सोनम किसी से बात कर रही है व्हाट्सएप पे या फिर किसी से कॉलिंग पे बात कर रही है, लेकिन कौन, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और राजा के साथ सामने रहते हुए भी राजा की वो कोई बात नहीं करती थी। ये बात राजा ने जब अपने परिवार वालों को बताई, तब भी परिवार वालों ने ये समझाने की कोशिश की कि नई नई शादी है, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, मेघालय जाते हैं। मेघालय जाने के बाद जो कुछ भी होता है वो सारी बातें मीडिया में आ चुकी हैं।
अब यहाँ से जब सारा प्रकरण होता है, ढूंढा जाता है राजा रघुवंशी के, क्योंकि उसकी जो शव है वो बरामद किया जाता है, तो सोनम को ढूंढा जाता है, सोनम की तलाशी ली जाती है। सोनम 17 दिन बाद तकरीबन गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर से जो उनकी प्लानिंग थी कि मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर परिवार वाले मेरी शादी करा देंगे, इसी प्लानिंग के तहत ये भी एक था कि हम गाजीपुर में ऐसे ऐसे रुकेंगे और उसके बाद परिवार वालों को बताएंगे। ये सोनम की प्लानिंग थी। अब सोनम कैसे गाजीपुर जाती है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हत्या होते ही सोनम ने ट्रेन पकड़ी इंदौर के लिए। यहाँ मेघालय पुलिस सोनम को तकरीबन 17 दिन से मेघालय के इर्द गिर्द ढूंढ रही थी, उसके शव को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, और सोनम ट्रेन से इंदौर पहुंचती है, अपने घर, अपने शहर में। इंदौर वो 1 दिन रहती है। इंदौर रहने के बाद अपने प्राइवेट गाड़ी से वो गाजीपुर पहुंचती है, जहां बेसुध हालत में किसी ढाबे पर मिलती है। ढाबे वाले से कह दिया कि मेरा अपहरण किया गया, परिवार वालों से कह दिया मेरा अपहरण किया गया, और पुलिस वालों को भी यही बयान दिया। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है कि भाई कैसे वहां तक पहुंची, तब पता चलता है कि किसी अपहरणकर्ता ने नहीं, बल्कि खुद अपनी प्राइवेट गाड़ी करके सोनम गाजीपुर आई और बेसुध तरीके से अपना हाल बनाया, और कोई भी सोनम पर उसका समर्थन करने के लिए सामने आ जाए, इस तरीके से उसकी हालत थी, जिसकी फोटो सब जगह वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है मानो जैसे काफी परेशान हो, बेसुध हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, वैसे ही सोनम की हालत थी। अब सोनम ने यहाँ पर आगे क्या किया कि जैसे जैसे ये पूरा मामला आया, पुलिस ने गिरफ्तारी की। इसमें तकरीबन 3 और लड़कों को गिरफ्तार किया। इंदौर से ये लड़के गिरफ्तार हुए थे। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, इंदौर पुलिस ने जब लड़कों को गिरफ्तार किया, तो लड़के कहते हैं कि इस पूरे मामले में वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे थे, उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थी। अब प्लानिंग किसकी थी ये इंदौर पुलिस को जो आरोपी हैं, जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वो बता चुके हैं। इंदौर पुलिस को कबूलनामा देते हुए आरोपियों ने कहा है कि ये सारा जो प्लान था वो राज कुशवाहा का था। राज कुशवाहा से पैसों की डील होती है, और यकीनन ये बात सोनम को भी पता थी, लेकिन लड़कों से राज ने बात की थी, इसलिए राज कुशवाहा ने प्लानिंग बताई लड़कों को कैसे क्या करना है, और वहां से बात होती है। राज इंदौर में ही था और परिवार के साथ था, सोनम के परिवार के साथ था, दफ्तर में काम कर रहा था। राज ने यहाँ से सोनम और उन 3 लोगों को भेज दिया मेघालय कि अब तुम जाओ और मैं यहीं रहता हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि परिवार में चल क्या रहा है। अब मेघालय में जाकर के कैसे क्या कदम उठाना है, कैसे लोकेशन पर आना है, कौन सी लोकेशन होगी, होटल क्या होगा, कब तुम्हें उस पर वार करना है, कैसे खाई में फेंकना है, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन वहां पर मौजूद सोनम ने दिया। राज कुशवाहा ने केवल उन लोगों को प्लानिंग बताई और हायर कर लिया। हायर करने के बाद जो सुपरवाइजिंग थी वो सोनम ने वहां रहते हुए की। ये सारी बात इंदौर पुलिस को आरोपी बता चुके हैं। हालांकि अभी मेघालय पुलिस का ये पूरा मामला है, तो मेघालय पुलिस के सामने भी इस पूरे केस के मामले में कबूलनामा आना बाकी है। अब मेघालय पुलिस के सामने ये आरोपी क्या कहते हैं वो देखना काफी दिलचस्प होगा। और अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि मंगल दोष को हटाने के लिए सोनम ने ये पूरी साजिश रची कि मैं पहली शादी कर लेती हूँ, और उसके बाद जब पहली शादी से पति की मौत हो जाएगी तो दूसरी शादी कर लेंगे, उसमें मंगल दोष किसी भी तरीके से लगेगा नहीं, इसलिए पिता का मन भी रह जाएगा, माँ का मन भी रह जाएगा, और दूसरी शादी में अपनी मनमर्जी भी चला ली जाएगी। सोनम का कितना शातिराना दिमाग था, ये इस रिपोर्ट से आपको सुनकर आपको भी हैरानी होगी। हर कोई ये सुनकर बस शॉक है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इस रिपोर्ट को जानकर, इस कहानी को सुनकर।
सोनम रघुवंशी कहां तक सोच सकती हैं, इसकी प्लानिंग और क्या क्या होगी, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मंगल दोष हटाने के लिए सोनम ने जिस तरीके का पैंतरा आजमाया, अब मंगल दोष तो हट जाएगा, लेकिन उम्र कैद के दोष का सोनम और सोनम का जो लवर है राज कुशवाहा, वो क्या करेगा, वो देखने वाली बात है। यकीनन इस पूरे मामले में जिस तरीके के रिकॉर्ड सामने आई हैं, जिस तरीके के सबूत सामने आए हैं, पुलिस निराधार तरीके से बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रही। मेघालय पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, खुद मेघालय पुलिस ने ये कहा है। और अगर ऐसा है तो कोर्ट इस पूरे मामले में ना तो राज को बख्शने वाली है और ना ही सोनम को। भले ही इसमें फांसी की सजा ना हो, लेकिन उम्र कैद की सजा जरूर होगी। अब उम्र कैद के लिए कौन से दोष का निवारण किया जाएगा सोनम की ओर से, ये तो सोनम ही बताए। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हैरान कर देने वाली वारदात जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया, रिश्तों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है कि आखिर भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही।